हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का अभ्यास सागर से पाठ 8 दोहे के अंतर्गत अलंकारों का अध्ययन करेंगे। इन अलंकारों में आज हम उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, अतिशोक्ति का अध्ययन करेंगे। हमने अपने पाठ 4 दोपहरी में 4 अलंकारों का अध्ययन किया है: अनुप्रास, उपमा, रूपक और मानविकर। सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देखिए कि जहां रूप गुण आदि की समानता होने के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या फिर कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मैं इसे दोहराती हूँ कि जहां रूप गुण आदि की समानता होने के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या फिर कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मनो, जनु, जानो, जनहु, जो, मनो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जहां जिस पंक्ति में इन शब्दों का प्रयोग होता है, उन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आपके अभ्यास के अंतर्गत जो उदाहरण दिया गया है उसे देखिए कि सोहत ओढ़े पीत पट, शाम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। ऊपर दी गई पंक्ति में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने श्यामल शरीर पर, श्यामल यानी कि सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़ा हुआ है। यह देखकर ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत यानी कि श्यामल शरीर पर सुबह की धूप पीत पट पड़ रही हो। यहाँ रंग की समानता होने के कारण श्यामल शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्र में किसकी संभावना की गई है? धूप की संभावना की गई है। अतः यहाँ पर इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। कुछ उदाहरण और देखिए। उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। क्रोध की अधिकता में अर्जुन के कांपते शरीर में, क्रोध की अधिकता होने के कारण अर्जुन के कांपते शरीर में हवा के शोर से जागे हुए सागर की संभावना होने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अर्थात यहाँ पर इस पंक्ति में भी इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। पाहुन जो आए हो गांव के शहर में, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। गांव में पाहुन यानी कि मेहमान, गांव में बादलों के आने में सज धज कर आने वाले शहरी मेहमान की संभावना की गई है। अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यानी कि बादल ऐसे बन ठन कर आए हैं जैसे कि शहर से गांव में कोई मेहमान बन ठन कर आया हो। तो बादलों की संभावना, बादलों के बन ठन की जो संभावना है, बन ठन कर आने की जो संभावना है, वो एक शहरी मेहमान से की गई है। अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब आप श्लेष अलंकार देखिए। श्लेष अलंकार की परिभाषा कि जहां शब्द तो एक ही हो, जहां शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त किया जाए या प्रयोग किया जाए, पर उसके एक से अधिक अर्थ हो। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि किसी भी पंक्ति में एक शब्द का एक ही बार प्रयोग किया जाए लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो, तो वहां पर उस पंक्ति में श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। अर्थात एक शब्द से, जब एक शब्द के एक से अनेक अर्थ हो, वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है।
उदाहरण देखिए, मधुवन की छाती को देखो, मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। उपर्युक्त पंक्ति में कली शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, परंतु इसके अर्थ दो हैं। यानी कि इस पंक्ति में कली के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है खिलने से पूर्व की फूल की स्थिति, खिलने से पूर्व फूल की स्थिति, और दूसरा अर्थ अगर इसका हम देखें तो यौवन पूर्व की अवस्था। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द में भी श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा मोती, मानुष और चून के संदर्भ में इसके क्रमशः अलग अलग अर्थ हैं या तीन अर्थ इसके हैं। मोती के संबंध में इसका अर्थ है चमक, मानुष के संबंध में यानी कि मानव या मनुष्य के संबंध में इसका अर्थ है सम्मान, और चून के संदर्भ में पानी। कुछ उदाहरण और देखिए, लूट लिया माली ने उपवन। इस पंक्ति में माली शब्द के भी दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है उपवन की देखभाल करने वाला व्यक्ति, और दूसरा अर्थ है कि जाना पहचाना कोई व्यक्ति। अतः इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। मंगन को देखी पट देती बार बार है। यहाँ पट शब्द में श्लेष अलंकार है। पट शब्द में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पट शब्द के भी श्लेष अलंकार है तथा मंगन के संदर्भ में इसके क्रमशः दो अर्थ हैं। यानी कि पट शब्द के दो अर्थ हैं और वो किसके संदर्भ में है? मंगन, मांगने वाले। एक तो होता है पट मीन्स वस्त्र और दूसरा है दरवाजा।